दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के बारे में, कि अगर उनको बुखार आ जाता है, अगर उनको दस्त हो जाते हैं, अगर उनको सर्दी खांसी हो जाती है, खास करके जब ये बच्चे 5 से 6 महीने की उम्र के होते हैं, तो ज्यादातर आपने उन सभी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि इनको ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको दांत आ रहे हैं या इनका डेंटिशन पीरियड चल रहा है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं यही बताने के लिए दे रहा हूं, इसी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहा हूं कि क्या वास्तविक डेंटिशन के दौरान बच्चे बीमार होते हैं, अगर होते हैं तो वास्तविक डेंटिशन से क्या समस्याएं होती हैं, क्या डेंटिशन से बुखार, सर्दी खांसी और दस्त लगते हैं या कोई और प्रॉब्लम डेंटिशन के कारण होती है, और ये जो बीमारियां हैं उनको हमने डेंटिशन के लिए एक मिथ बना लिया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डेंटिशन होता क्या है। ह्यूमन बीइंग को दांत आने की प्रोसेस को हम डेंटिशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 टाइम पर दांत आते हैं, एक 6 महीने से लेकर 2 या 2.5 साल के बीच में। ये जो दांत आते हैं इनको हम प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इनकी शुरुआत ज्यादातर 5 महीने से स्टार्ट होती है, 5 या 6 महीने से स्टार्ट होती है और 2.5 साल के भीतर भीतर सभी दांत आ जाते हैं। इसके अलावा फिर आप क्या देखते हैं कि बच्चा जब 5 या 6 साल का हो जाता है तो ये दांत गिरने लग जाते हैं और दोबारा से नए दांत आना चालू हो जाते हैं उनकी जगह पर, जिनको हम सेकेंडरी डेंटिशन कहते हैं। और इस दौरान जो दांत आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। डेंटिशन के दौरान बच्चों को क्या तकलीफ होती है, आज का ये वीडियो उसके ऊपर बनाया गया है। मतलब प्राइमरी डेंटिशन में बच्चों को क्या तकलीफ होती है, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले कि आप प्राइमरी डेंटिशन में बच्चों को क्या तकलीफ होती है ये समझें, उससे पहले जरा आप एक्सपीरियंस कीजिए कि जब आपको 3rd मोलर टूथ आता है, चूंकि आप सब जानते हैं कि जब परमानेंट टीथ निकलते हैं और खास करके जब विजडम टूथ निकलता है तब हम बड़े हो जाते हैं और हम उसकी तकलीफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं, जब हमको अकल दाढ़ आती है तो हमको क्या होता है, हमको दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? चाहे वो प्राइमरी डेंटिशन हो, चाहे वो सेकेंडरी डेंटिशन हो। जब दांत गम को फाड़कर, गम को कट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक गम में एक ट्रोमा लगता है और उस समय गम टिश्यू जो होता है उसमें एक माइल्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। क्योंकि जब हम सेकेंडरी डेंटिशन के दौरान बड़े होते हैं तो हम उस तकलीफ को सहन भी कर पाते हैं और एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं और दूसरों को ये बता पाते हैं कि हमको क्या तकलीफ हो रही है। दोस्तों, जब विजडम टूथ आता है तो आपने सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको दर्द होता है, आपको लार बनना चालू हो जाती है। क्योंकि जब चोट लगती है, माउथ में छाले हो जाए या चोट लगती है, कुछ भी होता है तो लार बनना चालू हो जाती है, जो कि एक इन्फ्लामेशन का साइन होता है। इसके अलावा उस दौरान चूंकि हम तकलीफ में होते हैं तो उस समय अगर हमको कोई ज्यादा छेड़ता है या हमसे कोई बात करता है तो हमको चिड़चिड़ी आती है, हमको इरिटेशन आता है, जो कि किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। जब भी कोई बीमार होता है या जब भी उसको कोई पेन होता है तो वो अकेले में उस पेन को लेकर चुपचाप बना रहता है। वो ज्यादा दूसरों से बात नहीं करना चाहता या दूसरे उनको जब छेड़ते हैं तो उसको गुस्सा आती है। यही सेम चीज एक 5 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा एक्सपीरियंस करता है।
बस फर्क ये होता है कि वो बच्चा इस तकलीफ को दूसरों को बता नहीं पाता और उसको इरिटेशन होता है। चूंकि उस समय उसके दांत गम को फाड़कर बाहर की ओर आ रहे होते हैं तो उसको दर्द भी हो रहा होता है। जब दर्द हो रहा होता है तो वो क्या करता है, उसको लार बनना चालू हो जाती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ खाना पीना नहीं चाहता उस दौरान क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। अब माँ को ये लगता है, परिवार वालों को ये लगता है कि बच्चा मेरा खा नहीं रहा, बीमार हो रहा है, तो वो और जबरदस्ती करती है उसको खिलाने की, तो वो और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा चूंकि कहीं भी हमको जब माइल्ड इन्फ्लामेशन होता है तो हमको हल्का फुल्का फीवर भी आ सकता है, लेकिन ये फीवर 100 के बियॉन्ड नहीं जाता, 100 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जाता। इसके अलावा एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है बच्चे के साथ जिससे हम ये पहचानते हैं कि बच्चे को दांत निकलने वाले हैं। वो कोई भी बाहर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पकड़ता है, जैसे चाबी है या कोई भी चीज है, तो उसको मुंह में डाल के चबाएगा। जब वो अपने दर्द भरे दांतों को कंप्रेस करता है तो उसको आराम आता है, इसलिए वो हर ऑब्जेक्ट को मुंह में डालने की कोशिश करता है। कई बार दोस्तों आप ये देखेंगे कि बच्चे को लार ज्यादा बन रही है, बच्चा बाहर के ऑब्जेक्ट्स को मुंह में ले रहा है, लेकिन जब आप उसका मुंह देखेंगे तो उसको कोई दांत नहीं आ रहे होते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जब डेंटिशन शुरू होता है उसके सिम्टम कई बार 15 या महीने भर पहले से आने लग जाते हैं। मतलब जब बच्चा मुंह में बार बार चीजों को देना चालू कर दे या बार बार मुंह को दबाए, आपकी उंगली को दबाए या अपनी उंगली मुंह में डाले या उसको लार बनना चालू हो जाए, तो आप ये समझ जाइए कि भले ही अभी दांत नहीं आ रहे लेकिन अब दांत आने वाले हैं। तो कई बार सिम्टम्स दांत आने से पहले से चालू हो जाते हैं और दांत आने के दौरान तो ये अच्छी तरीके से आते ही है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब भी दांत आते हैं, मतलब जब डेंटिशन होता है, तो बच्चे को दर्द होना, अब वो चूंकि अपना दर्द तो नहीं बता सकता तो वो दर्द के दौरान वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो चिड़चिड़ाहट, मुंह से लार आना, बार बार चीजों को मुंह में देना, इसके अलावा उसको भूख नहीं लगना, कम सोना, दूसरे अगर उसको गोदी में लेने की कोशिश करेंगे तो वो रेस्टलेस हो जाएगा। ये कॉमन सिम्टम बच्चे को डेंटिशन के दौरान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंटिशन के दौरान क्या बुखार, दस्त, जुकाम होता है या नहीं। तो दोस्तों मैं एक एक चीज को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम बुखार की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, डेंटिशन के दौरान आपको माइल्ड फीवर आ सकता है जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन इतनी सीवियरिटी का नहीं है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर उसको 100 से ऊपर का बुखार ला सकें। एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ केसेस में बहुत जो सेंसिटिव पर्सनालिटी होती है, सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनको मैं मान सकता हूं कि एक आधी बार 100 से ऊपर टेम्परेचर जाए, अदरवाइज डेंटिशन से हाई ग्रेड फीवर नहीं आता। पर होता क्या है कि उस दौरान चूंकि बच्चा बाहर की चीजों को मुंह में ले रहा होता है, बार बार उनको दबा रहा होता है, तो कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चे को, और उस इन्फेक्शंस के दौरान फीवर आता है और हम उसको डेंटिशन से कोरिलेट कर लेते हैं। ये कंसेप्ट है डेंटिशन के दौरान फीवर। अब हम बात करते हैं डेंटिशन के दौरान लगने वाले दस्तों का। सेम प्रोसेस, जब बच्चा बीमार होता है, जब बच्चे को डेंटिशन हो रहा होता है, तो उस दौरान वो चीजों को मुंह में लेता है तो उसको जीआई इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो जाते हैं। अब जब जीआईटी इन्फेक्शंस होंगे तो उसको दस्त लग जाते हैं। कई बार जो दर्द उसको हो रहा होता है उससे एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और उससे भी दस्त लगते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स डायरिया कहते हैं। तो दोस्तों, डेंटिशन से एक्चुअली दस्त नहीं लगते, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। डेंटिशन के दौरान बच्चा जो ऑब्जेक्ट्स को मुंह में ले रहा है उससे इन्फेक्शन जो हो जाता है, उससे इन्फेक्शियस डायरिया हो जाता है या फिर रिफ्लेक्स डायरिया होता है,
क्योंकि बच्चे को जब दर्द हो रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा दुख में होता है। जब बहुत ज्यादा दुख में होता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से हमारी आंतें ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं और उसको दस्त लग जाते हैं। हालांकि ये जो रिफ्लेक्स डायरिया वाला केस है वो बहुत रेयर केसेस में पाया जाता है, सेंसिटिव पर्सनालिटीज के केसेस में पाया जाता है। ज्यादातर डेंटिशन के दौरान होने वाले डायरिया इन्फेक्शियस डायरिया होते हैं, जिनको हम डेंटिशन से कोरिलेट कर लेते हैं। सिमिलरली डेंटिशन के दौरान जो कफ एंड कोल्ड होता है, जो जुकाम होता है, उसका भी कारण वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। उस दौरान बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम बहुत कॉमनली होता है। इसका मैं आपको रीजन देता हूं। जब बच्चा 5 महीने या 6 महीने से छोटा होता है तो ज्यादातर मां के साथ रहता है, उसका एक्सपोजर औरों के साथ कम होता है, या फिर अपने फैमिली मेंबर तक ही सीमित रहता है, जैसे अपने चाचा चाची, दादा दादी, इनके अलावा वो ज्यादा एक्सपोज नहीं रहता, या उसको हम बाहर नहीं ले जाते क्योंकि उस समय वो कंडीशन में ऐसी में नहीं होता। लेकिन वो उम्र 5 से 6 महीने एक ऐसी होती है जब हम बच्चे को कुछ नया खिलाना चालू करते हैं। आप देखेंगे आपके घरों में कई रीति रिवाज होते हैं, बच्चे को 6 महीने के बाद फिर उसको पानी देना चालू करते हैं, बच्चे को थोड़ी सेमी सॉलिड फूड देना चालू करते हैं, कहीं कहीं खीर चटाने का एक रिवाज होता है। तो जब 5 से 6 महीने का जो बच्चा हो जाता है तो वो लोगों से एक्सपोज होता है, उसको नई नई चीजें हम खाने को देते हैं, तो उस दौरान रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उस दौरान जीआई इन्फेक्शन ये कॉमन हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा देने का आपको पर्पस था वो यही पर्पस है कि डेंटिशन से हम जो डायरेक्टली डायरिया, फीवर और जुकाम को कोरिलेट करते हैं वो एक मिथ है। एक्चुअली डेंटिशन के दौरान जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चे को, जिसका कारण बार बार ऑब्जेक्ट्स को मुंह में देना, लोगों से एक्सपोज होना और नई प्रकार की डाइट, मां के दूध को छोड़कर बाहर की चीजें खाना, ये कारण होते हैं बच्चे को इन्फेक्शंस होने के डेंटिशन के दौरान, जिस वजह से हमको बुखार, सर्दी खांसी और जुकाम, बुखार, सर्दी खांसी, जुकाम और दस्त ये लगते हैं, जिनको हम डेंटिशन से कोरिलेट कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेंटिशन से सिर्फ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, पेन, इरिटेबिलिटी और कांस्टेंट पिकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय द माउथ, ये सिम्टम्स हमको मिलते हैं। इसके अलावा डेंटिशन के कोई सिम्टम्स नहीं होते। कई बार पेन के कारण बच्चे को कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं, ये भी बहुत रेयर देखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स डेंटिशन की होती हैं। बाकी डेंटिशन के दौरान लगने वाला डायरिया, डेंटिशन के दौरान होने वाला बुखार या डेंटिशन के दौरान होने वाली सर्दी खांसी सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से होती है, प्राइमरी डेंटिशन की वजह से नहीं। होम्योपैथी में जो दवाइयां दी रहती हैं जिनमें ये लिखा रहता है कि डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, कोल्ड एंड कफ ड्यूरिंग डेंटिशन, वो आप समझिए होम्योपैथी के जो सिम्टोमेटोलॉजी, मेडिसिन में जो सिम्टोमेटोलॉजी दी रहती है वो सिचुएशनल होती है। वो आपको ये बताया जा रहा है कि डेंटिशन के दौरान बच्चे को जब डायरिया लगेगा तो आपको ये दवाइयां दी जा सकती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बच्चों को जो डायरिया लगता है या जो कोल्ड एंड कफ होता है वो डेंटिशन से ही होता है। ये मतलब नहीं है होम्योपैथी में लिखे हुए सिम्टम्स का। उनका मतलब ये है कि डेंटिशन के दौरान जब बच्चे को इन्फेक्शंस होंगे और उनकी वजह से जब डायरिया, कोल्ड एंड कफ और फीवर आएगा तो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटली मिथ है जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे इस शॉर्ट वीडियो से समझ में आ गया होगा। अभी आगे भी आप इस कंसेप्ट से अपनी प्रैक्टिस में चलिए तो आपको इससे फायदा होगा। थैंक यू, गुड बाय।